सिवनी मालवा के 4 वर्ष पुराने चर्चित प्रकरण में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल उनके समर्थन में खुलकर सामने आया है। संगठन ने घोषणा की है कि वे दोषी ठहराए गए सभी लोगों की ओर से उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगा और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। सोमवार शाम राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी सिवनी मालवा स्थित तिवारी धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने सजा प्राप्त लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत मंत्री जगबीर राजवंशी ने कहा कि संगठन इन सभी लोगों को गौ सेवक मानता है और उनके पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय एडवोकेट परिषद के सहयोग से अधिवक्ताओं की एक टीम गठित की जाएगी, जो मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन कर उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि संगठन की प्राथमिकता दोषियों की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर करना और उनकी जमानत के लिए कानूनी प्रयास करना है। अधिवक्ताओं की टीम न्यायालय के निर्णय का विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक कानूनी बिंदुओं को अपील में शामिल करेगी। पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय के फैसले के विरुद्ध संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती दी जाएगी। उनका विश्वास है कि उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों और परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे संबंधित लोगों को राहत मिलने की संभावना बनेगी। बैठक के दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा और हर स्तर पर सहयोग प्रदान करेगा। आज आप आजीवन कारावास जिन्हें गौ सेवकों को हुआ है, उनके परिवार से मिले, क्या चर्चा हुई है? परिवार से चर्चा हुई है, परिवार को सद्भावना दी है। चूँकि सेशन कोर्ट से गौ सेवकों को आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, मामला हम उच्च न्यायालय में ले जाकर जो है अपील करेंगे। अपील के बाद गौ सेवकों को हाई कोर्ट से जमानत दिलाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा, ऐसा हमने परिवार को आश्वासन दिया है। आपने परिजनों की बातें सुनी, परिजनों क्या कह रहे हैं? परिजनों का कहना दुखी है वो, और स्वाभाविकता है कि परिवार में यदि असमय ऐसा कुछ हो जाता है जिसका उन्हें अंदेशा भी ना हो, तो वो बहुत ही पीड़ादायक होता है। और परिवार जो है वो बहुत ही गरीब तबके का है, बच्चे हैं, माँ बहन हैं, करने वाला कोई भी नहीं है। जो करने वाले थे वो आज आजीवन कारावास की सज़ा में जेल में हैं, तो उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। एक विषय और रख देता हूँ, आप सभी के इस वीडियो के माध्यम से एक विषय रखना चाहता हूँ अपने गौ सेवकों के लिए, कि हम जब भी कोई सूचना हमें प्राप्त हो गौ तस्करी की, तो पहले हम संबंधित थाने को सूचना दें। संबंधित थाने को सूचना देने के बाद थाना परिषद से हमें स्टाफ लेकर हम उस स्थान पे पहुँचे जहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई है। ऐसा करने से हम स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे और किसी अपराध की ओर नहीं बढ़ सकेंगे।